नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश शर्मा आपको मिलवा रहा हूं उन कॉन्टेस्टेंट से जो डिफरेंट बार्स में अलग अलग पोस्ट पर अपने इस चुनावी समर में उतरे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। आज पटियाला हाउस कोर्ट में हूं और पटियाला हाउस कोर्ट में लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव पर जो चुनाव लड़ रही हैं एडवोकेट स्मारिका सिंह, मैं आज आप उनसे उनकी बात कराऊंगा। और उनके बारे में बता दूं, 2014 में इन्होंने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से अपना LLB किया। उसके बाद 2015 से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLM किया और तब से लेके अब तक ये अपना पटियाला हाउस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और इनको एक जज्बा है इनके अंदर काम करने का। वो क्या इनका मकसद है मैं जानूंगा। स्मारिका, बहुत बहुत वेलकम है आपका एडवोकेट्स के इस चैनल में। और मैं सीधा एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूँ। क्या मकसद लेके आप इलेक्शन के इस समर में उतरे? सर, मकसद सिर्फ इतना है कि एक यूनिटी जो हमारे बार में थोड़ी सी अब मिसिंग होने लगी है, उसको वापस वहीं लेके आना। और जो जैसे मैं फ़र्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो मैं चाहती हूँ जितने भी फ़र्स्ट जनरेशन लॉयर्स आते हैं उनको उसी तरीके से वेलकम हो जैसे मेरा हुआ। मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई पटियाला हाउस में, बिकॉज़ पटियाला हाउस शुरू से बहुत वेलकमिंग रहा है और इवन मुझे हमेशा ही एनकरेजमेंट मिला है सबसे। तो उसी तरीके का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने औरों को नहीं मिलता उस तरह का वेलकम? सर, सबको मिलता है, लेकिन एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके, एक ऐसी लीडरशिप देके जिनको हम मतलब मैं साथ में लेके चल सकूं। और सर, क्या होता है कि एक एरा होता है वो डिमिनिश होता है, तो एक एरा अप आता है। तो सर, वो अब जो एरा आ रहा है उसमें मैं अपने यंगस्टर्स को, साथियों को और लेडीज़ को एक सेफेस्ट एनवायरनमेंट दे सकूं, यही मेरा एक मकसद है सर लेडी मेंबर पे। लगभग 10वां साल आपको प्रैक्टिस में चल रहा है। जी सर। इन 10 सालों में पटियाला हाउस में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने महसूस की हैं, जो आपके नॉलेज में आई हैं, जो आपने फेस की हैं, जिस पे आप काम करना चाहेंगे अगर इलेक्शन जीत गई तो? सर, हालांकि मेरी सीट तो बहुत छोटी है, मैं लेडी मेंबर पे कंटेस्ट कर रही हूँ, मगर मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स, जैसे कि टॉयलेट साफ़ नहीं रहते हैं कई बार, उसमें स्टाफ की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इतना फुटफॉल होता है, उसके वजह से भी ऐसा हो जाता है। लेकिन हाँ, ये है कि स्टाफ को बढ़ा के और उस चीज़ को भी एड्रेस किया जा सकता है। और थोड़ा सेफेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना फॉर लेडीज़ एंड गर्ल्स जो नए आ रहे हैं इसमें प्रैक्टिस में। और सर, आप देखेंगे कि विद इन 5-7 ईयर्स अब थोड़ा फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ता चला जा रहा है। तो उस फीमेल पार्टिसिपेशन को आगे और बढ़ाने के लिए, उनके लिए और सेफ़ एनवायरनमेंट क्रिएट करके और एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन देके जिसमें वो ये खुद भी सोच सके कि हम बहुत मजबूत हैं, अगर हमारे सामने कोई ऐसा है तो हम भी ऐसे बन सकते हैं और एक मजबूत लीडरशिप दे सकें। अभी तो आपको लेडी रिजर्वेशन भी मिल गया है इलेक्शंस में, तो उससे कुछ स्ट्रेंथ आई है? सर, स्ट्रेंथ तो आई है सर। जिन पे सर रिजर्वेशन आया है, जैसे ट्रेजरर की सीट है या यहाँ पे सीनियर लेडी मेंबर की सीट है, आप सर उस पे देखिए कितना घमासान युद्ध हो रखा है, उस पे कितने सारे कैंडिडेट्स हैं। हालांकि मेरी सीट लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव ही है सर, लेकिन अगर आप ट्रेजरर पे देखें तो देयर आर लाइक 7-8 पीपल जो वहाँ पे। आपकी पोस्ट पर कितने हैं? सर, 4 पीपल देयर आर ओनली 4 गर्ल्स। तो बड़ा टफ रहेगा आपका कंपटीशन। सर, टफ तो रहेगा सर, एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट, तो सर टफ तो रहेगा। तो 4 में एक को छांटना है वोटर को। जी सर। अब मेरे जैसा वोटर देख रहा है कि मैं किसको दूं। जी सर। जो आप कह रहे हैं वो दूसरी मेंबर्स भी कह रही होंगी। जी सर। तो आप अपने अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी ऐसी मानते हैं जिसकी वजह से आप कह सके वोटर को कि भाई उन 3 के बजाय आप मुझे वोट करें? सर, मेरी स्माइल पहले तो ओके। कि मैं सबसे बहुत स्माइल करके मिलती हूँ, कभी भी अपना मतलब आप मुझे निराश नहीं देखेंगे। और दूसरा ये कि मैं छोटे बड़े सब साथ वालों की सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ और ये ऐसे ही रहेगा सर। आपको तो हम निराश नहीं देखना चाहते, लेकिन दिक्कत निराशा होती है वोटर की कि जीतने के बाद उनकी बात सुनी नहीं जाती, जीतने के बाद उनकी बात को बार में रखा नहीं जाता, तब उनको निराशा होती है। उनकी निराशा कैसे दूर करेंगे? सर, मैं यही कोशिश करूँगी कि मेरे जो बिहेवियर में कभी ऐसा परिवर्तन आए ही ना। जैसे मैं आज मिल रही हूँ सबसे, ऐसे ही मैं अगर मैं जीत जाती हूँ फ्यूचर में, तो मैं वैसे ही मिलूँगी। और उनकी जो समस्या होगी, अगर मेरे थ्रू वो समस्या सामने जा सकती है और उसका कोई समाधान निकल सकता है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी सर। यही एक रीज़न है जिसके लिए मैं कंटेस्ट भी कर रही हूँ सर। लेडी रिप्रेजेंटेंट तो अब भी रहा रिप्रेजेंटेशन, लेडी मेंबर भी रही, तो क्या वो वोटर्स की, खासतौर से फीमेल वोटर्स की अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरी जितना उनको करना चाहिए था, नहीं करा सेटिस्फैक्ट्री? सर, ऐसा नहीं बोल सकते। सबने अपनी
अपने अपने एरिया में सबने बहुत अच्छा किया है। बस ये है कि सर जो वो नहीं समझ पाए या वहाँ नहीं पहुँच पाए, वहाँ मैं पहुँच के कोशिश करूँगी कि उन कमियों को मैं पूरा कर दूँ जो मेरी बड़ी बहनों ने नहीं किया। कोई एक आध कमी ऐसी रही बताएं। सर एक फ़ीमेल रिप्रेजेंटेशन जो एक तो वैसे इस वक्त हमारी फ़ीमेल रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन मिलने की वजह से बढ़ गई है, इसको और अच्छा करना और प्रोफेशनली बहुत आगे तक की सोचना, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि मोस्टली लोगों के मुंह से आप सुनने को मिलेगा कि तुम लड़की हो, आज प्रैक्टिस कर रही हो, कल शादी हो जाएगी, फिर आना बंद हो जाओगे। तो ये सर ये एक जो आइडियोलॉजी है ना, आई वांट टू डिमिनिश दैट। आइडियोलॉजी की बात अगर हम करें तो एक आइडियोलॉजी और है कि लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव जो होती हैं उनको ज़्यादातर किसी फंक्शन में बुका प्रेजेंट करने के लिए या कोई मैं कहूँ स्टेज की शोभा बढ़ाने के लिए, इसके लिए माना जाता है कि बस इनका काम इतना ही है। तो क्या आप इस मिथ को भी तोड़ेंगे कि नहीं कुछ और भी हो सकता है? सर आप लोग आशीर्वाद देंगे तो हम इस मिथ को भी तोड़ेंगे सर। आई विल बी मोर देन दैट। मैं बुक्के देने के लिए नहीं रहूँगी सर, मैं समस्याएं बताने के लिए रहूँगी और मेरी रिप्रेजेंटेशन आपको दिखेगी सर। समस्याएं केवल बताएंगी एग्जीक्यूटिव को या उनका काम भी हो तब? समाधान भी निकालेंगे सर, समाधान भी निकालेंगे। और मैं अपने बड़ों से, अपने साथ वालों से और यंगस्टर से साथ में मिल के उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछ के उसका सल्यूशन दे के, और क्या उन्हें लगता है कि इसका बेस्ट सल्यूशन होगा वो दे के मैं आगे बढ़ना चाहूँगी सर। तो एक समस्या ये है कि यहाँ बड़ा खर्चीला चुनाव हो गया। तो आप भी चुनाव में खर्चे को जेन्युइन मानते हैं, जस्टिफाई मानते हैं? सर खर्चा तो सर सब अपनी मर्जी से करते हैं, कभी भी वोटर नहीं कहता कि हम पे खर्चा कीजिए। दूसरा सर स्मारिका कर रही है? नहीं सर, सर ये मतलब मेरा बहुत सौभाग्य है, ना तो कोई मुझे खर्चा करने देता है और ना कोई मुझे खर्चा करने के लिए बोलता है सर। आपको लगता है खर्चा करने से वोट बढ़ जाती है? नहीं सर, नहीं बढ़ती है सर। आपकी रिप्रेजेंटेशन, आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे लोगों से मिलते हैं, आपका कैसा उनसे पूरे साल उठना बैठना है, आप अभी आ रहे हैं या पहले कब आए थे, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है सर। खर्चा करने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ ये है कि सर एक जो सेक्टेरियल कैंडिडेट है या फिर एक प्रेजेंट का कैंडिडेट है, उनका सर चुनाव ही अलग हो जाता है, तो उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन हम छोटी पोस्टों की अगर बात करें तो कोई खर्चा किसी के लिए भी, मतलब कोई खर्चा कर भी रहा हो तो वो गलत ही कर रहा है मेरे हिसाब से। कोई इम्पैक्ट वोटर पे नहीं पड़ नहीं रहा। पड़ सकता सर। वो आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे दिखते हैं, आपने कैसे पढ़ाई की है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप बड़े से कैसे बात कर रहे हैं, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा सर। या आपका विजन क्या है उस पर फर्क नहीं पड़ता? सर विजन भी दिखता है सर, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी वो अपना विजन भी बता देगा सर। स्मारिका का क्या मेन विजन रहेगा? सर मेरा विजन सर सबको अपलिफ्ट करने का रहेगा। सबके लिए, चाहे वो मेल हो? जी सर। सर लेडी मेंबर सिर्फ एक पोस्ट का नाम है सर। हाँ मैं मेन चीज़ मेरी ये रहेगी कि लेडीज़ की रिप्रेजेंटेशन कैसी अच्छी रहे, बट मैं सर मेल की भी उतनी मेंबर हूँ जितनी मैं लेडीज़ की हूँ सर, क्योंकि वो भी वोट देंगे एक सर। और शिकायत रहती है जी सर। कि अभी तो आप इजीली फोन पर अवेलेबल होती हैं, जी सर। कोई भी आपको फोन करे आप फोन उठा लेती हैं कि शायद मेरे वोटर का फोन होगा, या वोट लेने की इच्छा है इसलिए फोन को ओपन रखते हैं। जी सर। जैसे ही जीत जाते हैं ज्यादातर कैंडिडेट्स जीतने के बाद, या तो उनका फोन स्विच ऑफ आता है, जी सर। या वो फोन उठाएंगे तो कहेंगे मैं अभी बिजी हूँ और मैं बाहर हूँ दिल्ली से, या मैं घर पे हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकती, और फोन काट देते हैं। जी सर। तो ये स्मारिका भी ऐसा ही ट्रेंड में नहीं आएगी? नहीं सर, स्मारिका ऐसा नहीं करेगी। बीच में सर स्मारिका से एक गलती हुई थी, वो बीमार हो गई थी इसलिए मैं अवेलेबल नहीं थी कुछ टाइम के लिए। मगर सर स्मारिका कभी ऐसा नहीं करेगी, स्मारिका हमेशा अवेलेबल रहेगी। अगर मैं उस वक्त फ़ोन नहीं उठा पाती तो मैं ज़रूर वापस कॉल करती हूँ सर। वोटर सुन रहे हैं आपकी जी बात सर, को? जी सर, जी सर, ये मेरी तरफ से वादा है मेरे मेरे वोटर्स भी को। कपड़े फाड़ेंगे कि आपने उनसे कमिटमेंट लिया था। नहीं नहीं सर, ये मेरा कमिटमेंट है सर। कभी भी आधी रात को भी स्मारिका को कॉल करेंगे, स्मारिका उनके दरवाजे खड़ी मिलेगी और उनकी पूरी हेल्प करेगी जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी सर। तो सुना दोस्तों, स्मारिका का आपने विजन जाना, इनका काम करने का जो उद्देश्य है, इलेक्शन में आने का जो पर्पज़ है वो इन्होंने बताया। और अब मैं चंद पलों के लिए आपके और इनके बीच से हटता हूँ, माइक इनको देता हूँ, ये आपसे अपने लिए अपील करेंगी और आप सुनिएगा, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। मेरी आप सबसे बहुत हाथ जोड़कर ये विनती है कि प्लीज़ मुझे आपने जिस तरीके से आदर सम्मान दिया है उसको बढ़ाएं और मुझे वोट दीजिए लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव पे, स्मारिका सिंह चौधरी, बैलेट नंबर 3। प्लीज़ वोट फॉर मी एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।
तो ये अपील इन्होंने की दोस्तों। नाउ अब इनकी पोस्ट पर 3 कैंडिडेट और हैं, इनके और छोड़ करके 4 टोटल हैं। नाउ आपने कोशिश करनी है कि दो चारों में कंपैरिजन करें। मेरी भी कोशिश रहेगी जो बाकी कैंडिडेट हैं उनसे भी आपकी बात करा दूं, और अगर इन केस नहीं भी बात होती है तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा व्हाट इज़ देयर विज़न, उनका विज़न क्या है, व्हाई दे आर कमिंग इन इलेक्शंस, एंड वो क्या करना चाहती हैं, क्या उन्होंने विगत वर्षों में कुछ किया है और क्या उनका योगदान रहेगा बार में। फिर आप कंपेयर करके अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। इस चैनल का मकसद केवल और केवल ये है कि आप एक अच्छी बार का निर्माण करें, अच्छे कैंडिडेट्स को चुनकर भेजें। ये आपके ऊपर है, तय आपने करना है। ये चैनल किसी को प्रमोट नहीं करता है, बल्कि आपके सामने उनकी बातचीत कराता है ताकि आप अपने आप सही निर्णय ले सकें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सुमारिका, एंड थैंक यू दोस्तों। फिर मैं मिलूंगा किसी और दूसरे कैंडिडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।